काव्य अपने पति के साथ मॉडल टाउन सिटी में रहती थी। उसका पति राघव एक कंपनी में अच्छे पोस्ट पर काम करता था। वह काम में बहुत बिजी रहता था। इनकी शादी को 10 साल हो जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं होती है। राघव पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। उसका मानना था कि पैसा हो तो सब चीज खरीदी जा सकती है, पैसा हो तो सब कुछ मुमकिन है, जिस कारण वह किसी भी भगवान पर विश्वास नहीं करता था। काव्य हमेशा उदास रहती थी क्योंकि उसे संतान चाहिए। शादी के 10 साल बाद भी उसे संतान को सुख प्राप्त नहीं हो पाता। उनके पड़ोस में ही एक मिश्रा जी का परिवार रहता था। वे वैसे तो गांव के रहने वाले थे, लेकिन रोजी रोटी के लिए शहर में आए हुए थे। उनका परिवार बाबा खाटू श्याम का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर महीने बाबा के दरबार जरूर जाया करते थे। बाबा की कृपा से उनके घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन काव्या की पड़ोसन सुरेखा उसके घर आती है। अरे क्या हुआ काव्या, बहुत परेशान दिख रही हो, कोई बात है क्या? क्या बताऊं आपको दीदी, शादी के 10 साल हो गए, लेकिन हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब तो मुझे लोगों से ताने भी सुनने के लिए मिलने लगे हैं कि मैं बांझ हूँ। बताइए दीदी मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ ऐसी जिंदगी से। अब तो मन करता है कि मैं जहर खा के मर ही जाऊं। ऐसी जिंदगी से मैं हार चुकी हूँ दीदी, मैं हार चुकी हूँ। अरे जब बाबा खाटू श्याम जी हो साथ में तो कोई हार कैसे सकता है? अरे वो तो हारे का सहारा है, जभी तो उन्हें हारे का सहारा बाबा श्याम कहा जाता है। खाटू श्याम जी? दीदी मैंने तो इस बारे में कभी नहीं सुना। अरे काव्या, खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण के ही एक रूप हैं। भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया है कि इस कलयुग में जो जो उनकी पूजा करेगा, उनके दरबार जाएगा, वह उनकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। जो भी अपने जीवन में हार जाता है वह बाबा के पास ही तो जाता है, वही तो है हारे का सहारा। तुम भी एक बार बाबा के दरबार जाओ, देखना वह तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। काव्य शाम को अपने पति राघव को सारी बात बताती है। सुनो, हम भी चलते हैं एक बार बाबा के दरबार, क्या पता बाबा हमारी भी सुन ले और हमारे कष्ट दूर कर दे। अरे तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ती हो? पैसा है हमारे पास, हम अपने सारे कष्टों को पैसे से दूर कर सकते हैं। पूजा पाठ में जितना टाइम बर्बाद करोगी उतने में तो मैं कितना पैसा कमा लूंगा। तुम ये बाबा और भगवानों के चक्कर में मत पड़ो। राघव काव्य की बातों को टाल देता है। वे भगवान जैसी चीजों को नहीं मानता। अगले दिन राघव ऑफिस के लिए जाता है। हे खाटू श्याम बाबा, इन्हें सद्बुद्धि दो कि ये आपके दरबार आए। इनकी आंखों पे पैसों की पट्टी बंध गई है। भगवान उस पट्टी को हटाकर इन्हें सद्बुद्धि दो कि ये आपके दरबार में आए। सर आपने मुझे बुलाया? राघव, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जिस वजह से मुझे ये कंपनी बंद करनी पड़ेगी। पर सर मैं अब कहाँ जाऊँगा, इतने साल मैंने इस कंपनी को दिए हैं। राघव उदास मन से घर आ जाता है। क्या हुआ जी, कोई बात है क्या, कोई परेशानी है? हाँ काव्या, वो जिस कंपनी में मैं काम करता था वह कंपनी अब बंद हो गई है। मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। हे भगवान, अब क्या करेंगे आप, कहाँ जाएंगे? कहीं काम के बारे में पता चला? नहीं, अभी तो नहीं, पर देखता हूँ, कल किसी कंपनी में जाकर पता करूँगा। सुनो, अब आप फ्री हैं तो हम खाटू श्याम जी चलते हैं। भगवान हमारे सभी कष्टों को दूर करेंगे। अरे काव्या, तुम देख रही हो कि मैं इतना परेशान हूँ, तुम मंदिर जाने की बात कर रही हो। काव्या उदास मन से चुप हो जाती है। अगले दिन राघव जॉब के लिए निकलता है और एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अस्पताल में 1 महीने तक वह रहता है। घर में जो भी पैसे होते हैं वह उसकी दवाइयों में लग जाते हैं। अब आप इन्हें ले जा सकती हैं। इनका थोड़ा ख्याल रखना और खाने पीने पे पूरा ध्यान रखना है। राघव अब घर आ जाता है। अरे राघव बेटा, कैसा है तू अब? ठीक हूँ दीदी, थोड़ा शरीर में कमजोरी है बस। बेटा, हम लोग अगले हफ्ते खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, बाबा सब ठीक करेंगे। अरे लेकिन दीदी। अरे लेकिन परंतु छोड़ो, बाबा श्याम तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे, तुम हमारे साथ चलो। कुछ दिन बाद राघव अपनी पत्नी के साथ खाटू श्याम जी पहुँचता है। बाबा, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा, मुझे भी एक संतान दे दो। प्रभु, मेरी नौकरी चली गई है, मुझ पर उपकार करो प्रभु। कुछ दिन बाद काव्या गर्भवती हो जाती है और राघव की भी जॉब लग जाती है। आपने सही कहा था दीदी कि बाबा हारे का सहारा है, हम पर बहुत उपकार किए हैं उन्होंने। जय हो खाटू वाले बाबा की।
हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।